सर आप कल राबड़ी आवास गए हुए थे, क्या कुछ लालू जी से बातचीत हुई? इस पार्टी में 14-15 साल तक रह चुका हूँ। हमारे संबंध हैं। ऐसी खबरें चल रही है कि आप नीतीश कुमार का कुछ संदेश लेके गए थे लालू जी के पास। ये प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने। और मैं बता रहा हूँ आपको कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री फिर नीतीश ही कुमार होंगे। एक प्रशांत किशोर भी है, वो भी कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसका बात कर रहे थे? एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें अमित शाह के सामने नीतीश कुमार एक महिला को पकड़ रहे थे, इसको लेकर भी सवाल ये खड़े हो सब रहे हैं। फालतू बात है ये सब। ईद के मौके पे नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी हैं गुलाम गौस सर, वो गए हुए थे लालू जी से मिलने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि बिहार में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आप कल राबड़ी आवास गए हुए थे, क्या कुछ लालू जी से बातचीत हुई? अब पर्व त्योहार के दिन में अगर आदमी किसी से मिलने चला जाता है, वो बीमार थे जब, तभी हम गए थे मिलने के लिए। मैं उस पार्टी में 14-15 साल तक रह चुका हूँ। हमारे संबंध हैं। राजनीतिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। मिलना जुलना चाहिए आदमी को। पर्व त्योहार है, ये है वो है। हम लोग आते जाते रहे हैं पर्व त्योहार में भी। ऐसी खबरें चल रही है कि आप नीतीश कुमार का कुछ संदेश लेके गए थे लालू जी के पास। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कोई संदेश, मैं उनका कुशल क्षेम पूछने गया था। तबीयत उनकी पहले कुछ अस्वस्थ चल रही थी। ऐसे भी ईद के मौके से मैं जाता रहा हूँ, होली में भी जाता हूँ। हाँ, तो कुछ बड़ा नया होने वाला है सर? ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई इस तरह की बात नहीं है। कुछ बात नहीं हुई। नीतीश कुमार को लेकर बात हुई क्योंकि लगातार जो है आरजेडी के पेज से भी शेयर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं है, अजीब गरीब वो हरकत कर देते हैं वो। ये सब दुष्प्रचार है। हाँ, उनके बारे में बिल्कुल ठीक ठाक है। नीतीश जी स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने। और मैं बता रहा हूँ आपको कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री फिर नीतीश ही कुमार होंगे। एक प्रशांत किशोर भी है, वो भी कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसका बात कर रहे थे? कह रहे मानसिक नहीं, स्थिति ठीक मैं नहीं है। उस आदमी का कोई चर्चा करना नहीं चाहता। तेजस्वी की चर्चा करेंगे, वो कह रहे हैं कि बख्श दीजिए छोड़िए बिहार ना, को। अब छोड़िए, बोले तेजस्वी हम लोग के सामने का बच्चा है, हम लोग का भतीजा है। हाँ, अभी बहुत वक्त लगेगा उसको सीखने में। अभी सीखने में ही वक्त लगेगा लगेगा। तेजस्वी को। जब तक इंसान धूप में, पानी में, ओला में, पत्थर में सींचता नहीं है, तब तक परिपक्वता नहीं ना आती है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। लालू जी तो एक सभा में कह रहे थे कि कोई माई का लाल तेजस्वी की सरकार बनने से नहीं रोक अभी सब बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो लालू जी की बात पे चर्चा नहीं करेंगे, तेजस्वी की बात पे करेंगे सर। मैंने को बता तो दिया। एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें अमित शाह के सामने नीतीश कुमार एक महिला को पकड़ रहे थे, इसको लेकर भी सवाल ये खड़े हो सब रहे हैं। फालतू बात है ये सब। हाँ, एकदम ये साजिश के तहत ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। कौन साजिश कर रहा है सर, क्या लग रहा है? अब कोई कर जो उनके हितैषी नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है, एकदम ठीक, फिट है, हिट है। अच्छा वक्फ बिल को लेकर क्या कहिएगा? हजारों मुसलमान जो है गर्दनी बाग उतरे थे सर, कुछ फायदा हुआ? वक्फ बिल बिल्कुल गलत है। मैं पहला आदमी हिंदुस्तान में, पहला जिसने वक्फ बिल का विरोध किया। और देखा गया है कि ये जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो वक्त इसके निशाने पे कौन लोग है ये सब लोग समझ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान? अब बताने की आवश्यकता है क्या? और कोई काम नहीं है देश में? सुधार के लिए सिर्फ हम ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको जो यहाँ महावीर मंदिर है पटना में, उसके ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है?
तिरुपति में जो मंदिर है तो उसका क्या हमको सरस बनाया जा सकता है? अरे ये विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो हमारे ज़मीन पर इनकी नज़र लग गई है जो है। तो आप जो है अल्पसंख्यक डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार का फंड था उसको घटा दिया गया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो बच्चों को सहायता मिलती है उसमें भी पैसा देना बंद कर दिया केंद्र सरकार। आप दीजिएगा नहीं, हमारे जो साधन है उस पर भी कुंडली मार के बैठना चाहते हैं ना। बिहार में ही देखिए जितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुले हैं, खुलने जा रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन दिया है। पर क्या है, कुछ खास लोग जमीन पे कब्जा किए हुए, गरीब मुसलमानों को भी देना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ऐसे बिल ला रही है। नहीं, इनका मध्य प्रदेश में सरकार है ना, यूपी में अधिकांश राज्यों में तो इन्हीं की सरकार ही सुधार कर दी है। इनकी मंशा वो नहीं है। हाँ। यहाँ बॉम्बे में तो बहुत बड़ा एक पूंजीपति है, जमीन वक्फ का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन सर? सब लोग जानते हैं। अंबानी या अडानी? अब आप समझ ही रही हैं तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मोदी जी की तरफ से सौगातें मोदी दी जा रही थी सर। ये भीख है। भीख है? हाँ, हमारा अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री से कि आप सौगात मोदी नहीं दीजिए, ये भीख नहीं दीजिए। हम लोग को भीख नहीं चाहिए, मुसलमानों को हमको अधिकार चाहिए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप वक्फ बिल को वापस ले लीजिए। आपने जिस तरह से किसान बिल को वापस लिया इसी तरह वक्फ बिल को वापस लीजिए। सर आप ही लोग की बदौलत और इस देश को दोबारा आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। किसान आंदोलन में कितना लोग मरे, कितने लोग हाथाहाथ हुए, आपने बाद में विधेयक वापस लिया। तो हमारा आग्रह होगा कि वो नौबत नहीं आने दीजिए। आंदोलन की भट्टी में दोबारा इस देश को मत झोंकिए। बहुत सारी जटिल समस्याएं हमारे पास है, यही एक समस्या नहीं है। वोट के लिए उन्मादित मत कीजिए एक संप्रदाय विशेष को। लेकिन आपके लोग की बदौलत केंद्र सरकार चल रही है सर, आपकी और नायडू जी की। ठीक ही कह रही हैं आप। हाँ। बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है, इसलिए उनको विचार करना चाहिए। और हमारा स्पष्ट मांग है कि इस बिल को वापस ले लें। 1995 का जो वक्फ एक्ट है वही काफ़ी है ये सभी जगह वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए। नीतीश जी से इस मुद्दे पे बातचीत हुई है सर, उनका क्या स्टैंड नहीं, है? अभी तक तो बातचीत हमारी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के नेता कोई ना कोई स्टैंड इस पर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।